अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू अलिफ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी सफ़ीना उर्दू निकाल लें। उसका पेज नंबर है 10 यानी कि, और आज हमने पढ़ना है अज्ज़ाए कलाम यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो। उर्दू ज़ुबान के अज्ज़ाए कलाम दर्ज झैल हैं। हर्फ, लफ्ज़, जुमला, कलमा और मुहमिल। हर्फ किसी भी ज़ुबान के सौती जुज़ के लिखने को हर्फ कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उर्दू कायदे के इब्तदाई हरूफ अलिफ, बे, जीम, दाल, बड़ी ये अलग अलग पढ़ें या लिखें तो वो हरूफ कहलाते हैं, जिनको हम आम ज़ुबान में हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, अलिफ बे को। अब हरफ की जमा हरूफ कहलाती है, यानी मुख्तलिफ हर्फ इकट्ठे करने से हरूफ बनते हैं। इन हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। अब हरूफ की आगे इकसाम दी हुई हैं। हरूफ शमसी, ऐसे हरूफ जिन पर अल अरबी ज़ुबान में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जैसे अस्सलाम। तो ये देखें, ये अलिफ और लाम लिखा हुआ है लेकिन लाम साइलेंट है, इसको हम लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ऐसे ही अब्दुल रशीद वगैरह हरूफ शमसी दर्ज झैल हैं। ते है, इसमें से है, दाल, जाल, रे, जे, सीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, लाम, नो। ये सारे हरूफ कौन से हैं? हरूफ शमसी हैं। अब आगे आ जाएं हरूफ कमरी, ऐसे हरूफ जिन पर अल अरबी ज़ुबान में लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, जैसे अल बदर, अब्दुल मालिक, अब्दुल खालिक वगैरह। हरूफ कमरी दर्ज झैल हैं। अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, मीम, वाव, हे, ये। आगे है लफ्ज़। अगर हरूफ को इकट्ठा लिखा जाए या मिलाकर पढ़ा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है, जैसे अहमद मुख्तलिफ हरूफ अलिफ, हे, मीम, दाल से मिलकर बना है या हरूफ का मजमुआ है। तो हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। ये आप लोग 1 क्लास से ये लफ्ज़, हर्फ, जुमला, कलमा और मोमिल पढ़ते आ रहे हैं। आगे है जुमला। हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बुरों की सोहबत से बचो। ऊपर के तीनों फ़िक्रों में जो कुछ कहा गया है, इसे आपने नहायत आसानी से समझ लिया होगा। ग्रामर की ज़ुबान में लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। ये यहाँ से आपने ये डेफिनेशन का निशान लगाना है ग्रामर की ज़ुबान से, और जुमला कहलाता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, किसकी है? जुमला की। लफ्ज़ की ये पूरी लिखी हुई है। जुमला कई लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। मसलन हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ऐसा जुमला है जो 7 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। जैसे हम अलग लफ्ज़ है, एक अलग है, अल्लाह अलग है, पर अलग है, ईमान अलग है, रखते अलग है और हैं अलग है। जब हमने इन तमाम लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये क्या बन गया? एक जुमला बन गया। आगे हमारा टॉपिक है कलमा और मुहमिल। मैले कुचैले कपड़े ना पहनो, बुज़ुर्गों की बातचीत में दखल देना ठीक नहीं, हमने बाज़ार से सौदा सल्फ ख़रीदा। देखें, ऊपर की तीनों मिसालों में मैले, बात और सौदा ऐसे अल्फाज हैं जिनके कुछ मायनी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुचैले, चीत और सलफ़ ऐसे अल्फाज हैं जो कोई मायनी नहीं रखते। ग्रामर में पहली किस्म के अल्फाज को कलमा और दूसरी किस्म के अल्फाज को मुहमिल कहते हैं। पास मायनों के लिहाज से अल्फाज की 2 इकसाम होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मायनी के लिहाज से कितनी इकसाम है अल्फाज की, तो हम क्या बताएंगे? कलमा और मुहमिल 2 इकसाम हैं। अब कलमा की डेफिनेशन है ये, वो अल्फाज जिनके कुछ मायनी हो कलमा कहलाते हैं। मसलन मैले, बात, सौदा। आगे है मुहमिल, वो अल्फाज जिनके कुछ मायनी नहीं होते और बामायनी लफ्ज़ों के साथ यूं ही बोले जाते हैं, मुहमिल कहलाते हैं। जैसे मैले के साथ कुचैले, बात के साथ चीत, सौदा के साथ सलफ़। ये हमारी आज की ग्रामर वर्क था। अब इसका आप लोगों ने पेज नंबर 12 पे है, क्वेश्चन नंबर 8, दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने फिलअप करके तो मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा, ये आपका जो है ना, ये पूरा पेज नंबर 12 जो है ये आप लोगों ने सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 से ये स्टार्ट हो रहा है। मंदरजा झैल में से दो जो जुमले हैं इनके सामने टिक का निशान लगाएं। जस्ट जो जुमला है उसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है, जो जुमला नहीं है उसके सामने आपने कोई निशान नहीं लगाना। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, मंदरजा झैल अल्फाज में से जो कलमा है उनके गिर्द दायरा लगाइए। कलमा वाला जो है उसके गिर्द आपने सिर्फ दायरा लगाना है। जैसे बातचीत है तो बात इसमें कलमा है तो सिर्फ बात को आपने सर्कल करना है, चीत को नहीं करना। इसके बाद सवाल नंबर 8 है आपका, मंदरजा झैल अल्फाज में से जो मोहमिल है उनके गिर्द दायरा लगाएं। तो मोहमिल पे ही दायरा लगाना है। जैसे सौदा सल्फ है तो सल्फ को आपने दायरा लगाना है, सौदा को नहीं लगाना। सवाल नंबर 9 है, आगे दुरुस्त जवाब के जवाब मुंतखब करें। तो ये 4 आपको जवाब दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है उसको आपने सर्कल करके और ये पूरा काम आपने सॉल्व करके ये पूरा पेज मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।